आधुनिक शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में, जहां गगनचुंबी इमारतें और चमचमाती गाड़ियां रोजाना लोगों का ध्यान खींचती है, वहीं उन्हीं गलियों के किनारे एक झुग्गी बस्ती भी बसी हुई थी। इस बस्ती में ही जन्मा और पला बड़ा था अर्जुन, एक साधारण सा लड़का जो समाज के उस तबके से आता था जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अर्जुन का परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद कमजोर था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। घर में खाने तक की तंगी रहती थी। कई बार तो हालत ऐसे हो जाते कि रात को सिर्फ नमक रोटी पर ही सबका गुजारा करना पड़ता। स्कूल की फीस भरना परिवार के लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। लेकिन अर्जुन की आंखों में हमेशा एक सपना चमकता था, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। अर्जुन जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो कई बार उसके सहपाठी उसे उसकी जाति और गरीब होने का ताना मारते थे। तू तो बड़ा होकर भी रिक्शा ही चलाएगा, वे कहते। लेकिन अर्जुन चुपचाप ये सब सुनकर किताबों में डूब जाता। उसके लिए किताबें ही उसकी दुनिया थी, उसका हथियार थी। उसकी मां अक्सर कहा करती थी, बेटा, गरीबी पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना पाप है। तू बस मेहनत करता रह, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर आग जला दी थी। पढ़ाई में अर्जुन बेहद तेज था, लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वह लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाता, दोस्तों की फटी पुरानी कॉपियां इकट्ठी करता और कभी-कभी सड़क किनारे मिलने वाली रद्दी किताबें उठा लाता। रात को जब मोहल्ले में लोग सो जाते, तब अर्जुन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गर्मी में पसीने से तरबतर होकर और सर्दियों में ठंडी हवा से कांपते हुए भी उसकी किताबों से दोस्ती कभी नहीं टूटी। पढ़ाई के साथ साथ अर्जुन ने घर का खर्च चलाने के लिए छोटी छोटी नौकरियां भी करनी शुरू कर दी। कभी वह अखबार बांटता, कभी होटल में बर्तन धोता, तो कभी रिक्शे पर सवारी ढोने में पिता का हाथ बटाता। थकान के बावजूद उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। जब भी थक कर गिरने जैसा महसूस होता, तो वह अपनी मां के शब्द याद करता, हार मान लेना पाप है। एक दिन उसके स्कूल में सूचना आई कि एक बड़ी संस्था गरीब और मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दे रही है। अर्जुन ने ठान लिया कि यह मौका उसके जीवन को बदल सकता है। उसने दिन रात मेहनत करके परीक्षा दी। नतीजा आया, अर्जुन पूरे जिले में टॉपर हुआ। उसे न केवल स्कॉलरशिप मिली, बल्कि किताबें और आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया गया। यह अर्जुन की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। कॉलेज और नया संघर्ष स्कॉलरशिप से अर्जुन ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन यहां आकर उसे नए तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े परिवारों के बच्चे, जिनके पास महंगी गाड़ियां और लैपटॉप थे, अर्जुन का मजाक उड़ाते। उसके पास साधारण कपड़े और एक पुराना फोन ही था। शुरू शुरू में अर्जुन को हीन भावना हुई, लेकिन फिर उसने तय किया कि वह इन सब बातों की परवाह नहीं करेगा। उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। अर्जुन कॉलेज में भी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। उसने प्रोजेक्ट्स पर दिन रात मेहनत की। उसके आइडियाज और ईमानदारी ने प्रोफेसर्स को भी प्रभावित किया। अंततः जब कैंपस प्लेसमेंट का समय आया, तो अर्जुन को देश की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। सालाना पैकेज सुनकर मोहल्ले वाले भी हैरान रह गए। अर्जुन जब पहली बार नौकरी ज्वाइन करने के बाद अपने घर लौटा, तो पूरा मोहल्ला उसे देखने आया। जिसने कभी उसे ताने दिए थे, वे लोग भी आज तालियां बजा रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे। ये आंसू गर्व के थे। अर्जुन ने न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि बस्ती के और भी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने अपने वेतन का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाना शुरू किया। कुछ सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी शुरू की। यह कंपनी गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को सस्ती टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने पर काम करने लगी। आज अर्जुन की कंपनी लाखों बच्चों की जिंदगी बदल रही है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और लगन से उन्हें बदला जा सकता है। समाज के ताने या गरीबी कभी भी किसी की मंजिल तय नहीं कर सकते। जो इंसान कभी हार नहीं मानता, सफलता एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है।